नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुक स्टडी ट्रिक में। दोस्तों, हम आज सॉल्व करेंगे BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2022 के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो बिना देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ताम्रलिप्ति किस लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा व्यापारिक पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। गोपत ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ये जो गोपत ब्राह्मण है वह अथर्ववेद से संबंधित है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि अथर्ववेद में सबसे अंतिम में रची गई वेद है, इसलिए इसे अथर्ववेद अथवा श्रेष्ठ वेद की संज्ञा दी जाती है और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुगल कालीन सबसे बड़ा पुल अकबर के समय कौन सा था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जौनपुर। जौनपुर अकबर के समय बना सबसे बड़ा पुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप में किस काल को ब्लैक डेथ का युग माना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1346 से लेकर 1353। दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड है। पहला कथन है, राष्ट्रीय आंदोलन में मध्यम वर्ग ने प्रमुख भूमिका निभाई। दूसरा कह रहा है, मध्यम वर्ग आतंकवाद में विश्वास करता था। तो दोस्तों, इसका यदि सही आंसर की बात की जाए तो पहला तो सही है, लेकिन ये जो आतंकवाद में विश्वास है वह गलत है। सो इसका सही आंसर होगा पहला सत्य है लेकिन दूसरा असत्य है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा राज फर्स्ट, यानी राज प्रथम ने ही बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया जो शिव से संबंधित था और ये चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण राजा माना जाता है। इसके बाद राजेंद्र प्रथम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूदान आंदोलन शुरू किया गया। ये जो भूदान आंदोलन है वह विनोबा भावे के द्वारा चालू किया गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। किसके शासनकाल में विजयनगर राज्य अस्तित्व में आया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मुहम्मद बिन तुगलक, यानी क्या होगा? मुहम्मद बिन तुगलक। यदि मुहम्मद बिन तुगलक की बात की जाए तो इसे सबसे बड़ा मूर्ख विद्वान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फांसीवाद निम्न में से किसके खिलाफ नहीं है, यानी किसके विरुद्ध नहीं है? तो ये जो फांसीवाद था वह मुसोलिनी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और यह उदारवाद, रूढ़िवाद, साम्यवाद के खिलाफ था। बट ये जो रोमांटिक प्रतीकवाद है उसके खिलाफ नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चचनामा किस आक्रमण के इतिहास का स्रोत है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अरब आक्रमण। तो सबसे पहले अरबों ने ही भारत पर आक्रमण किया और मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में सिंध पर अटैक हुआ था।
और सबसे पहले सिंध में जजिया कर भी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही लगाया गया था। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, तो यह जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस धार्मिक गुरु ने या धार्मिक सुधारक ने पूर्व नियति को ईसाई धर्म के मूल सिद्धांतों के रूप में व्यक्त किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जॉन केल्विन। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन एग्जाम में पुट किए जाते हैं, जैसे पुनर्जागरण हुआ या प्रबोधन काल, और ये मेजर टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो इससे क्या होगा, यदि आप PYQ देखते हैं तो आपको एक पैटर्न समझ आ जाएगा जो आगे एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिताक्षरा किस ग्रंथ की टीका है? तो दोस्तों ये जो मिताक्षरा है वह याज्ञवल्क्य स्मृति की टीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप के भीतर नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जॉर्डन। जॉर्डन अरब प्रायद्वीप के भीतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात का वह शासक जिसे पुर्तगालियों ने विश्वासघात से यानी बिट्रे करके पानी में डूबने दिया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बहादुर शाह। एक गुजरात का शासक था जिसे पुर्तगालियों ने विश्वासघात से मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल 23वें जैन तीर्थंकर की जन्मस्थली है? तो दोस्तों ये जो जैन धर्म है या जैनिज्म है उसके वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। यदि प्रारंभिक संस्थापक पूछ लिया जाए तो ऋषभ देव को माना जाता है। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जिनकी जन्मस्थली वाराणसी है। कहाँ है? वाराणसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल दौर के सरायों का उपयोग होता था? तो दोस्तों मुगल काल में ये जो सराय होते थे उसका उपयोग यात्रियों के ठहरने के लिए किया जाता था, और सबसे अधिक सराय की बात की जाए तो शेरशाह ने बनवाया था, और AL श्रीवास्तव ने इसे राज्य की धमनियों की संख्या दी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने हर्षवर्धन की मृत्यु बाद कनौज की यात्रा की? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वैन सांग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव जो 598 है किससे संबंधित है या किससे जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ईरान इराक युद्ध। इसका सही आंसर होगा ईरान इराक युद्ध। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख है? ये जो सती प्रथा है इसका प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य एरण अभिलेख में देखने को मिलता है, जो भानुगुप्त का सेनापति गोपराज जिसकी लड़ाई में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसकी पत्नी सती प्रथा को धारण करती है। तो ये एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है, चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए उपयोगी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महरौली लौह स्तंभ किस युग का है? ये जो महरौली लौह स्तंभ है वह गुप्ता डायनेस्टी का है, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है। तो दोस्तों हमारा वीडियो यही समाप्त होता है।